दोस्तों ये रेंज कार्यालय दिए धुमाकोट का है और यहाँ पर आज जनता द्वारा रेंज ऑफिस का घेराव किया गया है। दिखाते हैं आपको, जनता यहाँ पे बैठी हुई है। देखो ये सारे लोग आज घेराव करने आए हुए हैं। तुम क्या चाहो साहब? बहुत जरूरी है ना, जरूरी है। और क्या ये लोग यहाँ पर पहले से इकट्ठे हुए हैं और डीएफओ नहीं आया, इसके लिए लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है क्योंकि डीएफओ का आना यहाँ पे बहुत जरूरी था। जबकि उन्होंने कॉल भी किया तब भी उन्होंने उठाया नहीं। रैली यहाँ सामने से रैली आती हुई, यहाँ पे पुलिस वाले द्वारा गेट बंद कर दिया गया है और सामने पूरी जनता आ रही है। देखो ये रेंज कार्यालय सामने, वन क्षेत्राधिकारी धुमाकोट। कुछ लोग पहले आ चुके हैं। ये गेट खुला है। भारी संख्या में लोग आए हुए हैं आज। जैसे कि सभी लोगों को जानकारी है, पिछले एक हफ्ते से हम डीएफओ पौड़ी को लगातार फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। कई जनप्रतिनिधियों ने उनको फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। मैंने उनको व्हाट्सएप पे एक संदेश दिया था कि आदरणीय डीएफओ साहब, आप धुमाकोट आइए और हमारी जन समस्याओं को समझिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज जो है हमारे डीएफओ साहब हमारे बीच में नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है और शासन प्रशासन को जानना होगा। आज हमने शुरुआत करी है, नहीं तो आने वाले दिनों में हम वन विभाग के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करेंगे, जिसके लिए शासन प्रशासन वन विभाग जिम्मेदार होगा। कोई अनहोनी घटना अगर नैनानाथ ब्लॉक में होती है तो उसके लिए समस्त जिम्मेदार शासन प्रशासन और वन विभाग होगा और मोस्टली वन विभाग होगा, क्योंकि डीएफओ जो है जिले का मालिक होता है वन विभाग का। आज हमारे क्षेत्र में 70% भूभाग हमारे पौड़ी गढ़वाल का कॉर्बेट पार्क में है। ये कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, ये सिर्फ हमारे लोगों को जान के लिए खतरा बना हुआ है, जिसका हमें कोई लाभ नहीं है। उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है और 70% भूभाग होने के बावजूद भी आज जो है करोड़ों रुपए का व्यवसाय जिला नैनीताल अल्मोड़ा ले रहा है। और हमारे वन विभाग की हालत सही करना पड़ा कि इतनी हालत खराब है कि हमारे वन विभाग जो रेंज ऑफिस धुमाकोट है, शायद उनके गोली का शायद कील भी नहीं होगी। वो लाचार हैं, उनके हाथ बने हुए हैं, हम उनको कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो जिले के मालिक हैं, जो जिले के अधिकारी हैं, वो कोई नहीं कर रहे, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है। वो ऐसे मकानों में रहते हैं, उनके चारों तरफ जो है लगातार 10-10, 15-15 पुलिस के जवान होते हैं, उनकी सिक्योरिटी होती है। क्या हमारा ये अधिकार नहीं है? क्या हम सिर्फ जो है वोट देने के लिए है? ये हमारे सामने बुजुर्ग आदमी 72 साल का आदमी जंगल में रहता है, फलों का उत्पादन करता है, आम उगाता है, उसकी कोई सुरक्षा नहीं। लेकिन हमारे अधिकारी जो एसी कमरों में बंद बैठे हैं, पौड़ी में, देहरादून में, वो एसी कमरों के मजे ले रहे हैं, उनको आम जनता से कोई मतलब नहीं। अभी हाल बड़ासी में घटना हुई, उसको अभी जो है मुश्किल से 15 से 20 दिन हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारा वन विभाग नहीं जाग रहा है। डीएफओ साहब को हमारी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। वो लाखों की तनख्वाह लेते हैं, ये आलिशान बंगलों में रहते हैं, उनको पता है कि उनको कोई बात मारेगा नहीं, उनको कोई बंदर आएगा नहीं, कोई कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल। तो हम कहते हैं डीएफओ साहब को, धुमाकोट की जनपुर शैली में मैं चैलेंज करता हूँ कि आप आइए, आप बुनिया में रहिए, आप कॉर्बेट पार्क में एक ऐसे मकान में रहिए जहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है, कोई कुछ नहीं है।
बीच जंगल में रहिए, तब आपको अपनी जिंदगी की अहमियत पता चलेगी, तब जाके आपको अपने लोगों की जो मुसीबतें हैं उनसे आपका पाना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। आपके 8 से 10 कर्मचारी जो है यहाँ पे निर्णय ब्लॉक कर रखे हुए हैं, क्या करेंगे वो? 88 ग्राम सभा है, 308 हमारे नाम 308 ग्राम, उसकी रकम श्रम कितने कर्मचारी चाहिए होते हैं आप ही बताओ दोस्तों, कितने लोग चाहिए 308 गाँव में? हमारे बुजुर्ग लोग जो सब यहाँ पे डेली जो है बच्चे जो है स्कूल जाने के लिए डर रहे हैं, उनको माँ बाप को जो है लगातार छोड़ने जाना पड़ता है, लेने जाना पड़ता है, अपने घर के काम नहीं कर सकते, अपनी खेती बाड़ी नहीं कर सकते। जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। और आज की तारीख हम बता रहे हैं कि आज जो हमने ये आंदोलन शुरू किया है, ये आज एक शुरुआत है, लेकिन उसके बाद अगर क्षेत्र में कोई भी घटना होगी, किसी भी जान माल को कल ही चेवड़ा में सुबह 5 बजे 3 गायों को मार दिया, वो किसान क्या करेगा? ना तो वन विभाग उसका उचित कोई मुआवजा देता है, ना ही जो है उनकी सुनवाई करता है। तो हमारी ये मांगे क्या, आज हम शासन प्रशासन को अपनी मांगे भी सौंपेंगे कि भाई हमें जो जितने भी जानवरों की क्षति हो रही है उनका मैं एक किसान हूँ, मैंने पूरी जिंदगी भर फलदार वृक्ष लगाए, फलदार वृक्ष लगाए, मेरे पास कम से कम 300 फलदार वृक्ष है, पूरी जिंदगी लगा रखी है उसमें, बहुत अच्छा काम कर रखा मैंने, लेकिन इस साल लमूरे ने मेरी वो हालत खराब कर दी कि मैं इतना बर्बाद कर दिया, मेरे को कम 40-50 हजार रुपए का नुकसान आ गया। ठीक, जाल भी लगाए, वो क्या करते हैं दांतों से जाल उखड़े हुए ऐसे काट रहे जाल को, वो धागे वो तो बड़े होशियार है, ऐसे होशियार बनने देखो। इसमें हंसने वाली बात नहीं है दोस्तों, एक किसान की मजबूरी है। अगर आप उनके घर पे जाकर मैं इनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, उनके घर पे जाकर देखिए आप ऐसे कितनी मेहनत आदमी करता है, आज ये मजबूर है। आज इसलिए और सुनो, ये बात और सुनो, यहाँ तक कि मेरी घरवाले हमको नहीं बताएंगे, वो मैं अगर व्यवसाय के लिए चले जाऊँ, आम बेचने के लिए चले जाऊँ या इधर उधर, तो वो आगे नहीं देता, उसके ऊपर उसको समझते नहीं भाई कुछ ना, मेरे मन समझ तो ऊपर खा रहे, ऊपर बनास रहे, हम तंग आ गए वहां से, हमने कहा छोड़ो प्लेन हो जाओ, अब प्लेन नहीं होंगे तो क्या किया जाओगे? इसलिए आज सरकार कहती है कि प्लान रोको। हमारा प्लान आयोग का जो अध्यक्ष था वो अपनी पौड़ी में अपना मकान बेच के देहरादून चला गया, ऐसे प्लान रुकेगा? डेयरी है, जंगली जानवर को, ये सब हमारी चाहे पुलिस के कर्मचारी हो, वन विभाग के कर्मचारी हो, सारे कर्मचारी सब पहाड़ी हैं, सबके घरों में दिक्कत है। और आपको भी इस बात को जोर शोर से उठाना चाहिए कि प्रत्येक का परिवार उड़ रहा है, सभी लोकल लोग हैं, सभी को परेशानी है। और आज की तारीख में वन विभाग इतना निकम्मा नकारा हो गया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, किसी गांव में अगर रोड जाती है उसमें सबसे बड़ा रोड कौन है? वन विभाग। किसी गांव में अगर पानी की लाइन जानी, आप मार्केट में पता होगा, छोड़ के सब लोगों को पता होगा कि वन विभाग ने जो है संजोग के समय यहाँ से गाँव में जाओ, अगर एक पेड़ आएगा तो काट देंगे। आप लगातार सारे पेड़ टूटे हुए सब कुछ कर रहे हैं, रोड पे आते वन विभाग सोया रहता है, लोग मरते रहते हैं। वन विभाग जो है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वन विभाग जो है आज की तारीख में हिंदुस्तान में, अगर आज जब से इतने हमारे 26 साल हमारे 26 साल हमारे राज्य को बने हो गए, अगर 26 साल में अगर वन विभाग सहयोग करता, आज हमारा उत्तराखंड नंबर 1 होता। लेकिन आज विकास में इसलिए पिछड़े हैं कि वन विभाग वहाँ भी सबसे बड़ा रुड़ा है। और आज की तारीख में न तो उनको जंगली जानवरों से पता है, यहाँ रेंजर साहब होंगे, मैंने 50 बार निवेदन कर दिया रेंजर साहब से कि नैना बाजार में 4 बंदरों का साधन है, बच्चों को काट रहे हैं, महिलाओं को काट रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, लेकिन आज तक वहाँ पे पिछड़ा लगा, ठीक है ना, जयपुर के हैं। लेकिन मतलब हमारे पास डेली समाधान, लेकिन समाधान का है, समाधान का ही नहीं। वन विभाग आराम से इनको रेलों पे चढ़ा हुआ, आराम से सो रहे हैं, किसी जिंदगी से कोई इनको मतलब है नहीं। और जहाँ पर विकास की बात आएगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब भी विकास की बात आएगी वहाँ पे वन विभाग सबसे बड़ा रुड़ा होकर खड़ा हो जाएगा। किसी गाँव में सड़क नहीं जाने देगा, किसी गाँव में पानी नहीं जाने देगा, ये सबसे बड़ा रुड़ा है। बहुत लोग भुगत रहे हैं, हमारे क्षेत्र के लोग लगातार परेशान, ठीक है ना। तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में अगर हमारे विकास में और हमारे अगर जानमाल का, पशु हानि का या फसल हानि का कोई भी नुकसान होगा, आने वाले समय में वन विभाग के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन हम करेंगे और प्रधान संगठन और समस्त जनप्रतिनिधि और समस्त जनता इसका विरोध करेंगे।